परफेक्ट, अर्थात प्राइवेट अस्पताल वाले रोगी के जिस दांत में दर्द हो उसी को उखाड़ते हैं। तमाम अस्पतालों का मोटो है शर्तिया इलाज नहीं तो बीमारी वापस। कई तो इतने परोपकारी हैं कि बीमारी को बीमारियां करके लौटाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, कमाल है भैया। सांस का दबाव झेलते महानगर के लिए ऑक्सीजन है टूरिज्म, जोहरी और मूर्तिकार, कव्वाल और गालीबाज, रंगरेज और मणिहारे, पटवे और पतंग वाले, हैंडमेड पेपर और सांगानेरी प्रिंट, जयपुरी रजाइयां और जयपुर फुट। कहावत है कि नगर नियोजन जयपुर की परंपरा है, किंतु जयपुर में नगर नियोजन का वही हस्र हुआ जो देश में परिवार नियोजन का हुआ। सरकार कहती है कि बच्चों में 5 साल का अंतराल रखो, लोग पूछ बैठते हैं कि फिर 5 साल हम क्या करें। अधिकांश लोगों में वास्तु और ज्योतिष के प्रति बड़ी दीवानगी है। गत वर्ष जिस रसोई घर को तुड़वाकर पूजा घर बनवाया था, इस साल उसे तुड़वाकर बाथरूम बनवा लिया। ज्योतिष का तो यह हाल है कि किसी को गंभीर चोट भी लग जाए तो फर्स्ट एड के बजाय पंचांग देखा जाता है। जो एक बार अपना हाथ किसी को दिखा लेता है वह तुरंत औरों के हाथ देखने लगता है। जहां तक साहित्य का सवाल है, जयपुर में कुल 2 कवि हुए हैं। रीति काल में महाकवि बिहारी और आधुनिक काल में बुद्धि प्रकाश पारीक। कहते हैं कि बिहारी को एक दोहे के लिए राजा की ओर से 1 सोने की असरफी दी जाती थी। अब यह शोध का विषय है कि उन्हें दोहा लिखने पर असरफी दी जाती थी या असरफी दी जाने पर वह दोहा लिखते थे। साहित्य की शेष जानकारी बुद्धि प्रकाश पारीक के इस दोहे से कर लें। यह ढूंढाड़ी भाषा में है, समझ में आ जाएगा आपको। बुद्धि प्रकाश पारीक के दोहे से कर लें। सूर मर्या तुलसी मर्या, मरगा केशव दास, अब तो कवि कुल में बचा कोरा बुद्धि प्रकाश। जयपुर रस कपूर की विलास स्थली रही है। हमारे यहां बड़ी तवाइफ थी। जयपुर रस कपूर की विलास स्थली रही है। निष्क्रिय ही सही, तवाइफों का मोहल्ला आज भी है। भारी स्कोप के बावजूद तवाइफें धंधा नहीं करती। संभव है नेताओं का चरित्र देखकर तवाइफों का अपने पेशे से जी उचट गया हो। क्या बात। अब लोगों का जो मैंने बारीक वो चरित्र देखा, लोग इस हद तक मिलनसार हैं कि सार निकलने तक ही मिलते हैं। आप यदि किसी से अपने काम से मिलना चाहें तो वह तभी मिल सकता है जब आप या तो उसके यहां पुलिस की तरह जाएं या फिर चोर की तरह। आपको देखते ही वह अपनी बाहें यूं फैला देगा मानो युगों युगों से आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। वह आपको नजदीकी चाय की दुकान तक ले जाएगा और ऑर्डर देगा 12 नंबर। 12 नंबर चाय का अर्थ आप तब समझेंगे जब एक ही चाय 2 ग्लासों में आएगी। वह अपनी चाय आपसे पहले पी, बंद मोबाइल कान से लगा, जरा दूर चला जाएगा। जैसे कई लोग यहां से भी निकल लिए। वह अपनी चाय आपसे पहले पी, बंद मोबाइल कान से लगा, जरा दूर चला जाएगा। थोड़े इंतजार के बाद लाचार हो आप चाय का भुगतान करेंगे। जहां कुछ समय पहले आपके मन में झल्लाहट थी कि भाई ने चाय तक पूरी नहीं पिलाई, पेमेंट के बाद इस बात की तसल्ली रहेगी कि चलो सस्ते में छूटे। जयपुर के लोग दुनिया के किसी कोने में हों, अपने क्रियाकलापों से ही पहचाने जा सकते हैं। मैं और मेरा एक मित्र हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन पर खड़े थे। हमने देखा कि 2 लोग एक ही बेंच के 2 छोरों पर बैठे हैं तथा परस्पर मोबाइलों पर वार्तालाप कर रहे हैं। मित्र ने कहा, 1.5 गज के फासले पर बैठकर भी मोबाइलों पर बातें, लगता है दोनों हिंदुस्तानी हैं। मैं बोला, हिंदुस्तान में भी राजस्थान के हैं, क्योंकि आपस में बातें करते हुए एक दूसरे के पास भी खिसकते जा रहे हैं, यह सोचकर कि मैक्सिमम निकटता हो तो मिनिमम बिल आता है। और इसका समापन करता हूं। मित्र ने संभावना व्यक्त की, तब तो होंगे भी जयपुर के। मैंने कहा, नहीं, जयपुर के नहीं है, अन्यथा मोबाइलों पर बातें नहीं कर रहे होते, सिर्फ मिस कॉल मार रहे होते। वो जैसे पुरस्कार को लेकर के चड्ढा जी ने कही, वैसे मैंने भी एक लेख लिखा था, भारत रत्न का उदारीकरण। जो देखो भारत रत्न मांग रहा है, खुद के लिए, दूसरे के लिए। उसी पे एक लेख मैंने बहुत पहले लिखा, जब आडवाणी जी ने कहा था कि भाई अटल जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न का उदारीकरण। लगता है भारत रत्न एक चंद्र खिलौना हो गया है।
जिसे पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति शिशु की भांति हट से मचलने लगा है। लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर मांग की कि अटल बिहारी वाजपेयी को अविलंब भारत रत्न दिया जाए। इस डिमांड के पीछे मुझे दो पेंच नजर आते हैं। पहला, गुजरात विधानसभा चुनाव से ऐन पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने लालकृष्ण आडवाणी को भावी प्रधानमंत्री नामित किया है। लेख पुराना है, अतः यह राम केवट प्रसंग हो सकता है, परस्पर पार उतराई वाला। दूसरा, यह भी संभव है कि लालकृष्ण आडवाणी ने सोचा हो कि मैं भारत रत्न के लिए ज्यों ही अटल बिहारी वाजपेयी का नाम रखूंगा, वह ठहरे तहजीब के शहर लखनऊ से सांसद, सो अवश्य ही कहेंगे पहले आप। हाय हाय, वाह 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 वाह। मंतव्य जो भी रहा हो, इस मांग के उठते ही देश में भारत रत्न मांगने वालों की बाढ़ उमड़ आई। जो भारत को नहीं चाहते वे भी भारत रत्न चाहते हैं। वाह 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 वाह, क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे आशंका रहने लगी है कि कहीं यूपीए सरकार भी वोटों के लालच में भारत रत्न को हर आदमी के लिए अनिवार्य न कर बैठे। वैसे ही जैसे घर में राशन चाहे न हो, राशन कार्ड जरूरी है। मैं जानबूझकर चारपाई से लग गया। वजह आराम का मूड अथवा हारी बीमारी नहीं है, भारत रत्न है। मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, इस डर से कि कहीं बाहर निकलते कोई दो लातें जमाकर मुझे भारत रत्न न थमा दे। घर वालों को हिदायतें देता रहता हूं कि कोई पूछे तो बता मत देना कि मैं भीतर हूं। यह समय अतिरिक्त सावधानी का है। ऐसा न हो जाए कि मेरी आंखें लग जाएं और तुम लापरवाही बरत जाओ, कोई आए और मेरे सोते के सिराने भारत रत्न धरकर भाग जाए। एक रात मैंने दुस्वप्न देखा। देखता हूं कि मकान के मुख्य द्वार पर दो लोग खड़े हैं और मुझे पुकार रहे हैं। एक के कंधे से पेटी लटकी है तथा दूसरे के हाथों में कागज पत्र से है। हमारे बच्चों ने पोलियो की खुराक कल ही ले ली है, मैंने जाते से निवेदन किया। वे दोनों कहने लगे, आपको भ्रम हुआ है, हम पल्स पोलियो वाले नहीं है, हमें शिकायत मिली है कि आपको अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। किसने की होगी ऐसी शिकायत? हम शिकायतकर्ता का नाम ओपन नहीं कर सकते। हमारे हाथ कानून से बंधे हैं। जिस किसी पर शक हो, चाहे तो आप भी उसका नाम भारत रत्न के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। देश में सब कर रहे हैं। भारत रत्न देने भी आपको हमारे घर तक आना पड़ा। देखिए, जब हर आदमी ने भारत रत्न मांगना प्रारंभ कर दिया तो सरकार ने लोकहित में एक योजना चला दी, पुरस्कार आपके द्वार। यह उदारीकरण का दौर है। जो रत्न अकबर तक आते आते 14 से घटकर महज 9 रह गए थे, सरकार उस घाटे की भरपाई करना चाहती है। सबको भारत रत्न दे देकर उसे बैकलॉग भरना है। किंतु मैंने तो आज तक कोई पद्मश्री लायक काम भी नहीं किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार जिसे पुरस्कार देने की ठान लेती है उसके काम वाम नहीं देखती। भारत रत्न से पूर्व किसी अन्य सम्मान का प्राप्त होना कोई शर्त नहीं है। वह विज्ञापन नहीं पढ़ा आपने, 8वीं फेल सीधे बीए करें। सीधे का जवाब, वाह वाह। आप फटाफट भारत रत्न स्वीकार करें, हमें मुक्त करें। हमें और भी कई को भारत रत्न देने जाना है। मैं नहीं लूं तो बाप का राज है क्या जो नहीं लेगा? ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं कि हम किसी को भारत रत्न प्रदान करने आए और भरे हाथ लौटे हों। शोर सुनकर पड़ोसी शर्मा जी घटनास्थल पर पहुंचे और बीच बिचाव करने लगे। ले क्यों नहीं लेते भाई साहब भारत रत्न? कवि सम्मेलनों में मिले कितने स्मृति चिन्हों के कार्टून भरे पड़े, उन्हीं में बेचारा भारत रत्न भी धरा रहेगा। मुझे जिद पर अड़ा देख शर्मा जी ने उन दोनों से विनती की, साहब इनका मन नहीं है भारत रत्न लेने का, मुझे दे जाओ, मैं बाद में इन्हें समझा बुझा कर दे दूंगा। वे दोनों ही बिगड़ गए। कहने लगे, आप मध्य में चूं चपड़ न करें, आपके लिए आपके नाम वाला भारत रत्न अलग से लाए हैं। इनके नाम वाला तो इन्हें ही ग्रहण करना होगा। हमें व्यक्तिगत पावती की रसीद भी सरकार में जमा करानी होती है। स्वयं पर संकट आता दिखा तो शर्मा जी भी खिसक लिए। मैंने प्रार्थना की, मैं तो अदना सा लेखक हूं, लोगों की गरीबी, पाखंड और सामाजिक असमानताओं पर जरा कलम घिस लेता हूं। न मैं संसद पर हमले के प्रति जवाबदेह हूं, न मैंने विमान से आतंकी कंधार भेजे, फील गुड और इंडिया शाइनिंग जैसे मजाकिया नारे भी मैंने नहीं दिए। कुतर्क मत करो और सीधे से भारत रत्न पकड़ो। वैसे भारत रत्न हेतु कोई कसौटी तो होगी,
कोई लेने से इनकार कर दे तो सरकार उसका क्या बिगाड़ लेगी। वे समझाने लगे, एक बार सबको भारत रत्न दिया जा चुकने के बाद शीघ्र ही सरकार नियम बनाने जा रही है कि जैसे ही कोई बच्चा इतना बार समझदार हो जाए कि बेवकूफियां करने लगे तो उसे सम्मान के योग्य मान लिया जाएगा। जो बच्चा भारत रत्न लेने से मना कर देगा उसके माँ बाप पर वैसा ही मुकदमा चलाया जाएगा जैसा बिना लाइसेंस की बंदूक रखने पर चलाया जाता है। मैंने उन्हें भारत रत्न लेने से स्पष्ट मना कर दिया। भारतीय होकर अलग से क्या भारत रत्न लेना। अच्छी बात है, वाह वाह वाह। अब इसका समापन है। मैंने उन्हें भारत रत्न लेने से स्पष्ट मना कर दिया। भारतीय होकर अलग से क्या भारत रत्न लेना। मैं द्वार बंद कर लौटने लगा। वे दोनों ही भी ये कहते हुए धरने पर बैठ गए कि देखते हैं कब तक भारत रत्न नहीं लेगा। हम आए हैं तो तुझे भारत रत्न देकर ही जाएंगे, भले ही मरणोपरांत देना पड़े। दोनों मित्रों ने अपनी भूमिका निभाई है। हमारा प्रयास था कि गद्य व्यंग को पढ़ा जाए, सुना जाए और उसे प्रमोट भी किया जाए। तो आप लोगों ने अपनी तालियों से, अपनी इच्छाओं से, सदाशयता से इसको प्रमोट किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं। आगे भी ऐसा होता रहेगा। एक प्रार्थना और है कि जाते समय आप बाहर नींबू पानी की व्यवस्था है गर्मी में, आप कृपया उसका स्वाद भी लें और आपको शुभरात्रि की।